नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम लोगों ने सीटेट के लिए हिंदी पेडोलॉजी के भाषा का संप्रेषण चैप्टर से समथिंग 30 क्वेश्चन कर लिए थे और उसके आगे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 31 क्वेश्चन से। तो चलिए देख लेते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। शब्द पढ़वाना है या फिर प्रश्नों के उत्तर पूछना है या फिर विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना है या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में आपको उनसे बातचीत करना है, यही आपका सतत आकलन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए या फिर कहानियों से होना चाहिए या कविताओं से होना चाहिए या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए पढ़ने का आरंभ। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब भी हम कोई पाठ पठन कार्य करें और महत्वपूर्ण यह है कि सार गर्भित सामग्री का ही चयन हो, इससे मानसिक पोषण होता है और साथ ही साथ थोथे विचारों से मन मस्तिष्क बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, अक्षर सिखाना आवश्यक है या 12 खड़ी सिखाना आवश्यक है या फिर ऑप्शन सी है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या फिर उनको क्रियाशील बनाना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उनको लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनकी रुचि लेखन के प्रति विकास हो और इसके उपरांत वे सब कुछ स्वयं सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि एक आदर्श स्थिति की ओर इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। ए कहता है विषय वस्तु की स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना या फिर बी है लेख को कुशलता पूर्वक लिखना या ऑप्शन सी है व्याकरण का सही उपयोग करना या फिर ऑप्शन डी है विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो लेखन कौशल से संबंधित नहीं है यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। चलो इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि ऑप्शन में कुछ डाउट लग रहा है। विचारों के बीच संबंध स्थापित करना लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, जबकि व्याकरण का सही उपयोग कुशल लेख एवं विषय वस्तु का स्पष्ट एवं तार्किक रूप लेखन कौशल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बालाघात का प्रयोग होता है। ऑप्शन है ए श्रवण कौशल में होता है या फिर बोलने के कौशल में होता है या पठन कौशल में होता है या फिर लेखन कौशल में होता है। तो आपका बी सही हो जाएगा, बोलने के कौशल में बालाघात होता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन ए है मिश्रित वाक्य संरचना या फिर बी है विचारों की मौलिकता और सी कह रहा है वर्तनीगत शुद्धता और डी है आपका तत्सम शब्दावली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विचारों की मौलिकता। हम उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन
करते समय विचारों की मौलिकता बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य अभिव्यक्ति क्षमता का विकास है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, या फिर लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, या दोनों एक एक करके सीखे जाते हैं, या फिर डी है, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखना और पढ़ना समान रूप से अंतः संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, कोई एक भाषा या फिर लिपि में लिखी जा सकती है? हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3, सभी, या फिर समिति, या फिर एक। तो यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा। कोई एक भाषा सभी लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।